यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले भाल। आरती, अरे आरती, यूनिफॉर्म कहाँ है? यहाँ है मेरे पास, इस्त्री करके रखा, ला रही हूँ। स्वयं भूति विभूषण सुर मम्मी, सर्वाधिप सर्वदा। मम्मी मेरा ब्रेकफास्ट देरी हो रही है, ला रही हूँ बेटे। सर्व सर्वगता शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुरदेव। भाभी, भाभी मेरा दूध और जलेबी। अभी लाई। भजन राम शर्चावधर प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुरदेव आकार भजन राम शर्चा। ये रहा आपका फूल, तुलसी और गंगा जल। मम्मी, अरे आरती देर हो रही है यार। ये लीजिए आपका नाश्ता। नमामि रामं रघुवंशनाथं। अरे मेरा चॉकलेट मिल्क। अभी लाई बेटे। यूनिफॉर्म कहाँ है? आपका यूनिफॉर्म। बाय द वे, ये घर है, पुलिस स्टेशन नहीं। क्या? यूनिफॉर्म देर हो रही है। सलाम साहब। मम्मी मेरा चॉकलेट मिल्क। अरे बाप रे, वो तो उबालने के लिए रखा था, मैं भूल गई। अभी लाई बेटे। अरे वाह। अरे आरती, आरती जूते कहाँ है? जूते? जूते? अरे बाप रे, वो तो छत पे सुखाने के लिए रखे थे। लाती हूँ। अरे आरती। मम्मी, सब मेरी ही गलती है। तुम सबको खुश नहीं रख पाती मैं। तुम सबके प्यार के काबिल नहीं हूं मैं। अरे बख्तावर सेठ, आज ही जेल से छुटा हुआ। है ना? बच्चों के लिए सूप तैयार है? जी हाँ। तो ठीक है, बेबी को जो भी पसंद हो पिला देना, और जो बच जाए वो कुत्तों को पिला देना। ओके मैडम। ले रानी बिटिया, आजा बैठा। बख्तावर सेठ, मैं आपका पुराना वफादार पाली पायला। राम राम नमस्ते। टाइगर, टाइगर कहाँ है? टाइगर मर गया। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। तूने उसकी लाश देखी है? देखिए उसकी लाश। मगर गिरधर सेठ ने अपनी रिपोर्ट में यही लिखा था। गिरधर सेठ कौन? वही अपना गिरधर इंस्पेक्टर। आजकल वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और उसके डॉक्स में फौजी टैंक खड़े हैं। टैंक्स। गिरधर सेठ सारी गिरधारी बुलाता मेरे को। औकात में रहकर बात कर मालिक से। गिरधारी बुलाता है मेरे को। जमीन पर रहकर आसमान में उड़ने की सोचता है। आज से कभी गिरधारी बुलाएगा? आज से तो मेरे को गवर्नमेंट बुलाएगा साला। क्या बुलाएगा? गवर्नमेंट। नाउ विश मी गुड लक। क्यों? वो इसलिए कि अगर मिलिट्री के जनरल ने हमारे टैंकों के मॉडल मंजूर कर लिए ना, तो हम अरबपति हो जाएंगे। हमारी रातों रात तकदीर बदल जाएगी।
वैसे बख्तावर के उड़ाए हुए रुपयों ने हमारी तकदीर बदल दी। वैसे बख्तावर की बात काय को करता है तू यार? महाराज इसलिए करता हूँ कि हम वैसे ही करोड़ों में खेल रहे हैं, बढ़िया इसकी जिंदगी बिता रहे, बंगले हैं, नौकर चाकर हैं और 3-3 कारों में साथ चलते हैं। तो बेकार में बैंगलोर से ऊटी जाकर मिलिट्री वालों से पंगा लेकर अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाले? अरे साले तू छोटा ही सोचेगा, हमेशा हमेशा छोटा सोचेगा। वो ऐसा है कि मेरे जो सड़े हुए मैंने जो टैंक मंगवाए हैं ना बाहर के मुल्क से, वो यहाँ आएंगे तो उन सालों को मैं रंग करूंगा, फिर वो मैं नए जैसे टैंक लगने वाले गोदी पे खड़ा करके मिलिट्री वालों को बेचूंगा। और अगर मिलिट्री वालों ने वो खरीद लिए तो हम मालामाल होंगे कि नहीं होंगे? अरे डॉलर में पैसा मिलेगा साला, बस। गवर्नमेंट आप तो वही तो समझा रहा हूँ तेरे को यार, तू समझता ही नहीं। जरा जल्दी चल बे। महाराज यहाँ तो हथियारों के एक्सपर्ट्स पहले से मौजूद हैं। मौजूद कैसे नहीं होंगे साले? पैसे के अंदर बड़ी ताकत होती है। मुर्दे को भी कब्र से खींच के ले आए, ये तो जिंदा लोग हैं, लाइव। तीर तीर तीर। कैप्टन स्टार्क। कैप्टन अटैक नहीं, कैप्टन अटैक। ओके सर, अटैक। अंदर चलकर बात करें। सर हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? स्लोली। ओह सॉरी, हमने जो आपको टैंक्स भेजे उसके बारे में आपने क्या सोचा? इट्स ऑलराइट। सर आपने क्या लिखा है उसमें? यही कि जो टैंक्स आप सप्लाई करना चाहते हैं वो इस दुनिया की बेहतरीन टैंकों में से है। उसके आ जाने से देश की फौजी ताकत यानी अटैक एंड डिफेंस सब मजबूत हो जाएंगे। ओह थैंक यू वेरी मच सर। सर तो आपका अगला कदम क्या है? यही कि जनरल साहब के हाँ करने की देरी है। और जनरल साहब? बहुत कड़क। अरे सर नोट से ज्यादा कड़क थोड़े हो सकते हैं। सेटअप। ओके थैंक यू, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। एसी महाराज साहब जी, हाँ जी। ये जर्नल नहीं है, नटंकी का भांड है। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत दिखा इसे। सेटअप हंसो। हेलो जनरल जी। जनरल जी नमस्ते। ताई लागी जनरल साहब। जनरल साहब आपकी कृपा से जो टैंक्स हम भारतीय सेना को सप्लाई करना चाहते हैं उसका छोटा सा मॉडल मैं साथ लेकर आया हूँ। अगर आप अपनी दया दृष्टि उस पर डाल दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। आओ जी मिस्टर अजर। अरे टोपी तो उतार भाई गॉड। सर जितना खूबसूरत मॉडल है उतना ही पावरफुल असली टैंक भी है। डोंट यू थिंक सो सर? नो। अरे लेकिन किंतु परंतु बट वाई? जिस तरह तस्वीर देखकर किसी इंसान की असलियत नहीं पहचानी जा सकती, उसी तरह मॉडल देखकर किसी टैंक की ताकत नहीं नापी जा सकती। आई वॉन्ट टू सी द रियल टैंक। अरे सर रियल टैंक देखकर क्या करेंगे? वो तो एक्सपर्ट ने देख ली है। सर मेरी सुनो तो ले लीजिए टैंक, देश को भी फायदा होगा और सर आपको भी। मेरे फायदे से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे सर माना कि आप जनरल हैं, मगर जनरल की भी तो कुछ जरूरतें होती हैं। उसकी अपनी जिंदगी है, अपना परिवार है, अपना खर्चा है, और रिटायरमेंट के बाद जनरल वाला कुछ नहीं रहता। जो भी रहता है वो ये रहता है। मेरा मतलब समझ के ना आप सब कुछ? खुलकर बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और ये साला खुलकर बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मुझे टैंक्स बेचने की परमिशन दे देंगे तो मैं आपको नोटों में तोल दूंगा साहब। तो ये जो बाहर एक्सपर्ट खड़े हैं, इनसे अपने मतलब की रिपोर्ट निकलवाने के लिए इनको काय में तोला था? अरे नोटों में तोला था, मगर आपको तो मैं विदेशी अमेरिकन डॉलर में तोलूंगा, वो भी बाई गॉड 15 गुना ज्यादा। तुम अगर मुझे डॉलर्स में तोलोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में क्या दूंगा जानते हो? टैक्स बेचने की परमिशन। नहीं तो? एक खूबसूरत सा हिंदुस्तानी तोहफा। अरे बाई गॉड सर। अभी दूं? दो सर। सामने बहुत लाजवाब तोहफा है। रास्कल, गद्दार, धोखेबाज, देशद्रोही, कागज नोटों का वतन दिखाकर हिंदुस्तानी सिपाही का ईमान खरीदने आया है। अरे तूने क्या हमको कोई पॉलिटिशियन समझ रखा है, राजनीतिक समझ रखा है? हम लोग रिश्वत नहीं खाते, वक्त पड़ता तो सीने पर देश के लिए गोलियां खाते। और तुम सर शराब, तुम्हें टैंक की जांच के लिए भेजा गया तो तुम नोटों की आंच में अपना कर्तव्य जला बैठे। यू विल बी कोर्ट मार्शल फॉर दिस। गिरफ्तार कर लो उन गद्दारों को। अरे ज्योति, ये क्या कर रही है? ये रिवॉल्वर हटा। नहीं, हम चोर सिपाही खेल रहे हैं। तुम चोर हो और मैं सिपाही हूँ। अब मैं तुम पर गोली चलाऊंगी। अरे नहीं बेटे, देखो मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ। बड़े चाचा चोर थोड़े होते हैं। लाओ रिवॉल्वर। आगे नहीं। अब मैं डिशे होकर के गोली चलाऊंगी और तुम आकर के गिर जाना। अच्छा, 1 2। ज्योति देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया। एक बहुत बड़ा जबरदस्त तोहफा लाया हूँ। अच्छा, वो तोहफा कहाँ है? वहाँ वो जो बग्गी है ना,
उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुम मुझे ये रिवॉल्वर दे दो, फिर तुम और मैं साथ चल करके वो बड़ा जबरदस्त तोहफा लेकर आएंगे। ला मुझे रिवॉल्वर। नहीं, तुम मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी रिवॉल्वर छीन लेना चाहते हो? नहीं बेटे, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ बेटे। वहाँ जो बगी है ना, वहाँ रिवॉल्वर मुझे दे दो, वो तोहफा लेकर हम आ जाएंगे। कुमार! ओहो, ये भैया तो हद से ज्यादा डरपोक आदमी है। पिस्तौल में गोली नहीं और खामखा डर रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक सुई से डर गया। कौन हो तुम लोग? क्या है भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं? पहले तो ये बताओ कि पुलिस अफसर की नौकरी तुम्हें दी किसने? सरकार ने। इतने बड़े भुलक्कड़ को तो हवलदार की भी नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। ये पुलिस अफसर की नौकरी कैसे दे दी? मैंने क्या किया भैया? तुम्हारे इस रिवॉल्वर को खिलौना बनाकर ज्योति खेल रही थी। भगवान न करे कहीं ट्रिगर चल जाता तो गजब हो जाता, समझे? क्या है? एक बात बोलूं? क्या? इस दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा डरपोक आदमी कोई नहीं देखा। क्या मतलब? नहीं, मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि ये रिवॉल्वर बिल्कुल खाली है। ये देखिए। भाग्य, हाथ आएगा तो मार खाएगा। I'm sorry for it, चाचू। अच्छा, देखो बेटे, ऐसे बंदूक के साथ नहीं खेलते हैं? चलो खाना खाएंगे। मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? मम्मी ने रात से पानी तक नहीं पिया है। क्यों भाई, मम्मी ने रात से पानी तक क्यों नहीं पिया? वो है ना छोटे चाचू, वो रात से गायब है। अब जब तक वो नहीं आते मम्मी कुछ नहीं खाएंगी, क्योंकि आज रक्षाबंधन है ना। रॉकी, आज तू मुझसे जीत नहीं सकता, क्योंकि आज राखी का दिन है। दरवाजे पर नजरें बिछाए मेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं इन जीते हुए रुपयों से अपनी भाभी को एक प्रेशर कुकर लाकर दूंगा। हम मर्दों से पंजा लड़ा, इसके तो भी दूध के दांत भी नहीं निकले। बाय द वे, आई एम कैप्टन ज़टैक। जब से फौज से निकाले गए हैं, दोस्त लोग प्यार से मुझे अटैक कहते हैं। कैप्टन अटैक। आई एम सॉरी, आज मेरा मूड नहीं है। फिर कभी। हाँ, नो। माँ का दूध नहीं पिया क्या बच्चों? अगर मैं तुम तीनों को पंजा गिरा दूं तो क्या ये साबित हो जाएगा कि तुम तीनों ने माँ का दूध नहीं पिया? यस, अटैक। Come on, come on, man, come on, come on, come on. Shut up. Come on, गिरा ले. Good. Attack. More attack. Good. एक के साथ 3। अरे वाह बेटेलाल, लगता है यहाँ समस्या खड़ी हो गई है, लेकिन हर समस्या के लिए हमारे पास हल है, और इस समस्या में भाइयों के हाथों का बल है। बहुत सही जा रहे हो भैया। जय बजरंगबली। साले चप्पन टिकली माँ के दूध का सवाल खड़ा कर रहे थे। 2 प्रेशर कुकर लूंगा भाभी के लिए अभी मैं। अटैक, हमारे पैसों पे अटैक। पैसों को मत छूना, क्योंकि तुम लोगों ने चीटिंग की है। भाई आप 3 थे। भाई आप लोग भी 3 थे, तुम, ये और बजरंगबली। ओह बेटेलाल, लगता है और एक समस्या खड़ी हो गई। इस बार बल के बदले छल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और विजय, सर, अब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। चलो घर चलो। आज राखी है मालूम, भाभी घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम दोनों यहां खड़े। चलो। भैया आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझते तो समझाने वाला भी समझना छोड़ देगा। बंदूक में गोली नहीं है। चलो
क्या है भैया? विशेष भैया, ये मेरे जीते हुए पैसे हैं, मैं इन्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और हम इससे ले जाने नहीं देंगे। भाई मेरे, अगर सवाल रुपयों का है तो ये पैसे आप लोग रख लीजिए, हमें पैसों की कमी नहीं है। चलो चल विजय, चल। जा बच्चू। अरे चल। लगता है ये तीनों भाई भारतनाट्यम और डिस्को डांस करने के ही काबिल है। शिट! बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक। चलो चलो चलो। और हाँ, अपनी प्यारी सी भाभी को जाके कहना कि राखी के बजाय चूड़ी पहना दे, चूड़ी। चलिए भैया, अब चलिए, लुच्छे लोग हैं। हाँ भैया, आखिर लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? अटैक! अटैक! अरे कुमार, 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 दरवाजा खोलो कुमार। बेटे, दरवाजा खोलो। देखो बेटे, अटैक! 3 से भले 2, 2 से भला 1। हम तीनों भाइयों में से एक ही काफी है तुम नामर्दों के लिए। बेटेलाल, दिखा दे इनको डिस्को और भरतनाट्यम का कमाल। अपने आप को चंगेज खान की औलाद। अरे मिस्टर टार्जन, हरकुली की तरह सीना तान के खड़े हो गए गुंडों की गोलियां खाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो तुम्हारा ये जो भाई है वो वहीं खड़े खड़े अपना दम तोड़ देता, अपना दम तोड़ देता। वो एक एक तिनका इकट्ठा करके ये घोंसला, ये आशियाना बनाया मैंने। तपती धूप में मजदूरी की है तुम लोगों को पालने के लिए। और ये जो खून बहाया तुम लोगों ने, ये मेरा है, समझे? मेरा खून है। तुम लोग कौन होते हो उसे बहाने वाले? सॉरी भैया। एक मारूंगा छापड़ खींच के भी। सॉरी का बच्चा। क्या जरूरत है दुनिया वालों से झड़पने की? क्या जरूरत है? शराबत की जिंदगी नहीं बिता सकता क्या? और तू लोगों को मारता क्यों है बे? क्यों मारता लोगों को? मैं क्या करूं भैया, ये गुंडे और मौले लोग सिर्फ हाथ और लात की भाषा समझते हैं। अरे हाथ और लात की भाषा बोलने की तुझे क्या जरूरत है? और अफसर भी तो है। क्या घर पर बीवी और भाइयों पर जोर नहीं चलता तो चले दुनिया वालों पर धोस जमाने। तू क्या बत्ती से निकाल रहा है? क्या बत्ती से निकाल? एक मिनट, एक बात बताओ भैया, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को पंच, लात या घुसा मारा? नहीं ना। मेरा एक दोस्त है महेश, उसकी डैडी भी गजब के डरपोक है। टीवी में वॉर फिल्म चलती है तो उसके सामने छतरी खोल के बैठ जाते हैं कि कहीं ये गोली आकर उनको ना लगे। बिलीव मी। भैया, आपका डर दूर करने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त इलाज है। आप शादी कर लीजिए। अरे बहुत सही जा रहा हूं भैया, बहुत सही जा रहा हूं। भैया आप शादी कर लीजिए, शायद उससे आपका डर दूर हो जाए। हाँ, और शायद आपका रास्ता भी साफ हो जाए। भैया आप शादी कर लीजिए ना। डैडी बिल्कुल ठीक है मेरे चाचू, आप शादी करके मेरे लिए एक अच्छी सी चटनी ले आइए। आप चुप रहेंगी? बात कहां से शुरू हुई थी, कहां खत्म हो रही है? वैसे भैया ये सब ठीक कह रहे हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे ये क्या शादी लगा रखी है भाई? मैं एक सीधा साधा शरीफ आदमी, मेरे लिए शादी होगी नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं? क्या शरीफ आदमी शादी नहीं करते? हाँ। कुमार भैया क्या लुच्चे और लफंगे? क्या और इंतजार करना पड़ेगा मुझे? जवानी के 15 साल गुजार दिए हैं मैंने तुम्हारी राह देखते देखते। अपनी सारी खुशियां लुटा दी है तुमने अपने भाइयों पर। मेरे हिस्से में कुछ तो छोड़ दिया होता।
और सब्र नहीं होता है मुझसे टाइगर, और सब्र नहीं होता है मुझसे। मैडम, हीरो का नाम अविनाश है, टाइगर नहीं। जुम्मा, बात क्या है जुम्मा? तबीयत ठीक नहीं तो शूटिंग पैकअप कर दे? नहीं नहीं डायरेक्टर साहब, चेहरे पे मेकअप लगा हुआ था तो उतर गया और असली चेहरा उभर रहा है। असलियत के सूनेपन को जुम्मा ने फिर मेकअप से ढक दिया है। चलिए शॉट लीजिए। एज यू विश। फुल लाइट, क्रेन ऊपर लो। Start sound. Take. By 3, take 2.